नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश और पेश है इस हफ्ते का परिवर्तन। बात करेंगे हम परिवर्तन के प्लेयर्स की। हर बार की तरह ये वो प्लेयर्स है जो वाकई सियासत में इस बार परिवर्तन ला सकते हैं। कितने वो कामयाब होंगे। आज एक ऐसी शख्सियत पर चर्चा जिनको कुछ महीने पहले तो राइट ऑफ कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने वापस अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक चैलेंजर, चुनौती देने वाले के रूप में अभी तक स्थापित किया। क्या वाकई वो उत्तर प्रदेश की सत्ता का परिवर्तन ला पाएंगे? या मैं बात कर रहा हूं अखिलेश यादव की। बड़े नेता हैं और इस वक्त सीधी चुनौती वो दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को इन चुनाव में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बहुत जरूरी है ये जानना और समझना कि अखिलेश यादव का खुद का सियासी सफर कैसा रहा, और साथ में उनका पहला टर्म जहां पर सारी दिक्कतें, सारी मुश्किलें, सारे झगड़े, सारे फसाद उनके परिवार के भीतर से ही आए, उन्हीं लोगों से आए जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। गौर से देखिए पहले टर्म की अखिलेश यादव की यह कहानी। उत्तर प्रदेश में सत्ता में परिवर्तन का दावा कर रहे अखिलेश यादव का राजनीतिक जीवन भी किसी और नेता की तरह बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा, और उनकी सारी बड़ी मुश्किलें परिवार के भीतर से ही आईं। जिस परिवार और पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने 2012 में चुनाव जीतने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था और अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बना दिया था, सारी दिक्कतें वहीं से शुरू हुई। वैसा सब कुछ नहीं हुआ जैसा कि शायद मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेताजी ने खुद सोचा था। मुख्यमंत्री बनने के शुरुआती सालों में लोगों ने अखिलेश यादव को कभी 2.5 मुख्यमंत्री तो कभी 3.5 मुख्यमंत्री कहा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव खुद सक्रिय थे और सरकार पर असर था चाचा शिवपाल यादव, अमर सिंह और आजम खान जैसे चेहरों का, जिनके सामने अखिलेश यादव सियासी तौर पर नए थे। असली समस्या तब शुरू हुई जब जून 2016 आया। शिवपाल यादव ने कौमी एकता दल के विलय की घोषणा कर दी और अखिलेश यादव ने इसका जमकर विरोध किया। इसके बाद शिवपाल यादव ने इस्तीफे की धमकी भी दी, लेकिन यह विलय नहीं हो पाया और यहीं से शुरू हुआ शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का बड़ा टकराव, जो आगे बढ़ता चला गया। टकराव बढ़ते चले गए और एक दूसरे के समर्थकों के मनमुटाव भी और बढ़े। एक समय खबरों में अखिलेश यादव की तुलना औरंगजेब तक से कर दी गई और बवाल मच गया। शिवपाल और अखिलेश का झगड़ा पूरी तरह से सार्वजनिक और मीडिया के सामने था। अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं। देखिए ये झूठ है, झूठ है। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है, मुख्यमंत्री झूठ। 29 दिसंबर 2016 को पार्टी टूट के कगार पर आ गई जब अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से 125 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। 30 दिसंबर को मुलायम सिंह यादव ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर अखिलेश यादव और उनका साथ दे रहे राम गोपाल यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया, लेकिन 24 घंटे बाद अपना फैसला वापस ले लिया। ड्रामा यहां नहीं खत्म हुआ। जनवरी 2017 को राम गोपाल यादव की देखरेख में एक अधिवेशन हुआ और अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुलायम सिंह यादव को संरक्षक बनाया गया। मुलायम ने अधिवेशन को अवैध घोषित किया, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे सही ठहराया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी और परिवार का झगड़ा किस हद तक गया, और लखनऊ के गलियारों में यह कहा जाने लगा कि अखिलेश यादव को खुद से मुख्यमंत्री के तौर पर मजबूती से काम करने के लिए 1.5 से 2 साल ही मिल पाए। 2014 में बड़ी जीत के बाद बीजेपी अपने चरम पे थी और इस सब का उसको पूरा फायदा मिला, और मार्च 2017 के चुनाव में उसे ऐतिहासिक 300 से ज्यादा सीटें मिली और मुलायम सिंह यादव की बनवाई अखिलेश यादव की सरकार बुरी तरह हार गई। आगरा से लखनऊ तक के एक्सप्रेसवे बनाने जैसे कामों का भी श्रेय तक नहीं मिल पाया अखिलेश यादव को। हालांकि अब 2022 है और सियासी बहस एक्सप्रेसवे को लेकर अभी भी जारी है। आज की तारीख में आकलन करें तो सबसे पहले देखते हैं कि अखिलेश यादव की कमजोरी क्या है। जो पहला पॉइंट है अखिलेश यादव की कमजोरी का, वो ये है कि
टिकट बांटने में सबको खुश करने की वजह से कहीं वो खुद का नुकसान नहीं कर बैठे। उन्होंने गठबंधन किए हैं और सबको उनको खुश करने की कला इस बार दिखानी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट यह है कि पुराने और नए नेताओं में समन्वय की चुनौती। अब शिवपाल यादव भी साथ हैं, जिससे उनका खुलकर झगड़ा हुआ था। तीसरा पॉइंट है कि इत्र मामले पर बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है और उससे अपना और अपनी पार्टी का उनको मजबूत बचाव करना है, ताकि ये जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है ये चिपके नहीं उनके ऊपर। चौथा पॉइंट है मुलायम सिंह यादव के ना रहने पर अकेला चेहरा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री से नीचे बहुत सारे चेहरे हैं, योगी आदित्यनाथ खुद हैं। पार्टी का वोट और खींचने के लिए और कोई भी दूसरा चेहरा अखिलेश यादव के पास नहीं है। ये कमजोरियां है अखिलेश यादव की। मेरे साथ राजीव राय साहब मौजूद है। राजीव राय युवा नेता है समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। राजीव, कुछ भी पूछने से पहले मैं एक सीधा सवाल आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अखिलेश को आप बरसों से जानते हैं। जिस व्यक्ति को कभी 3.5 चीफ मिनिस्टर, 4.5 चीफ मिनिस्टर, 2.25 चीफ मिनिस्टर, ये अपने पहले टर्म में कहा गया हो कि पिता ने बनवा दिया तो वो मुख्यमंत्री बन गए, उनको इस बार लोग क्यों मुख्यमंत्री बनने के लिए वोट दें? पिछले 5 सालों के अपने शासन में अखिलेश यादव जी ने अपने विजन से, अपनी सोच से ये साबित कर दिया था, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, रिकॉर्ड टाइम में मेट्रो चलाने की बात हो, डायल 100 देने की बात हो, ये पहली बार उत्तर प्रदेश में हो रहा था। हमने काम किया, उन्होंने नाम बदला, फीता काटा। आज देखिए 13 नौजवानों के परीक्षा पत्र लीक हो चुके हैं, तो लोग समझ चुके हैं कि हकीकत क्या है और जुमला क्या था। इस वजह से एक पॉइंट पर आ रहे हैं, पर्सनालिटी के हाथ में जो डिसीजन ले सके, आगे ले जा सके। इत्र मामले में पैसा पकड़े जाने के बाद, देश के सामने ये बड़े बड़े नोटों की गड्डियां दिख जाने के बाद, भारतीय जनता पार्टी इसको आपके ऊपर आरोपित कर रही है और रेड्स हो रही है, आपके ऊपर भी हुई हैं। भ्रष्टाचार से कितना आप लोग घबराए हैं इस मुद्दे से? मेरे ऊपर रेड पड़ा, आप तो मुझे दशकों से जानते हैं क्या मिला मेरे यहाँ। और अगर हम डर गए होते, घबरा गए होते, तो राजीव राय, कोई घबराहट छोड़िए, मैं क्यों पहले दिन से आकर टीवी चैनलों पर आप लोग के सामने हमला करता? घबराने का कोई वजह नहीं है। घबराने का वजह, जो घबरा रहे हैं अभिज्ञान, जो घबरा रहे हैं वो छापा मरवा रहे हैं। जो जिनको जनता के ऊपर भरोसा नहीं है वो सीबीआई, ईडी और आईटी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में अंततः फैसला तो जनता करती है ना। जैसे मैंने कहा कि ये परिवर्तन के वो प्लेयर्स हैं जो वाकई कोशिश कर रहे हैं परिवर्तन लाने की, सत्ता में परिवर्तन लाने की उत्तर प्रदेश में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछला चुनाव 300 से ज्यादा सीटें ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीती है, तो इसलिए ये परिवर्तन लाना इतना आसान नहीं होगा। जरा देखिए इस रिपोर्ट को और समझिए तो फिर क्या क्या कर रहे हैं और क्या नया कर रहे हैं इस बार अखिलेश यादव, जबकि 2017 में वो बुरी तरह से हारे थे बीजेपी के साथ। 2017 की बड़ी हार के बाद कुछ सालों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह सवाल पूछा जाने लगा, अखिलेश यादव कहां है, मायावती कहां है और कांग्रेस कहां है। यानी कि कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में विपक्ष कहां है। और ऐसा लगने लगा कि बीजेपी के सामने कोई चुनौती देने वाला है ही नहीं। हाल की रैलियों में योगी आदित्यनाथ ने भी ये मुद्दा उठाया। पूछिए अखिलेश यादव से कि कितना समय उन्होंने विदेश में बिताया। क्या कोरोना के दौरान क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आपके बीच आए थे और दिल्ली वाले और इटली वाले भाई बहन, इनका किसी का पता नहीं था ना? भाइयों बहनों, 22 महीने हो गए हैं। 22 महीने में 20 महीने ये लोग गायब थे। लेकिन अपने समय पर अखिलेश यादव ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और उत्तर प्रदेश के स्थानीय पंचायत चुनाव में पहली बार बीजेपी को सीधी चुनौती दी। और मेरे हिसाब से यहीं से शुरुआत हुई अखिलेश यादव बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं इस बात की। भले ही अब मुलायम सिंह यादव सक्रिय ना हो, लेकिन ये चुनौती बहुत बड़ी थी क्योंकि बीजेपी बहुत ताकतवर आंकड़ों के साथ सत्ता में बैठी थी। मगर इस बार सबसे बड़ा फर्क यह था कि अब अखिलेश यादव सब कुछ खुद थे और परिवार और पार्टी की तरफ से उनके लिए अड़चनें पैदा करने वाला
कोई नहीं था, जैसा कि पिछली बार हुआ, और उन्होंने कमान अपने हाथ में ले ली। आलोचकों ने कहा कि देर कर दी, लेकिन वो बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती बनकर आखिरकार उभर आए। अंत में चुनाव नतीजे चाहे जो भी हों। बीजेपी खासतौर पर अमित शाह के प्रयोग को अखिलेश यादव ने अपनाया और अपने अपने इलाकों में प्रभाव रखने वाली छोटी पार्टियों के पास पहुंचे और बाद में उनके मंच पर भी अखिलेश यादव पहुंचे। उनको साथ लिया जो बीजेपी से नाराज होकर उसे छोड़ चुके थे और नया आधार अपनी पार्टी के लिए बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए हमारा मोर्चा समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो रहा है। यहाँ जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वही लड़ाई ये लड़ रहे हैं। वो बीजेपी के लोग कहते कुछ और करते कुछ हैं। उनका हम एक दो लाइन का आपको बता दें, खाता न बही जौन भाजपा कहे वह सही। उनके मैनिफेस्टो में कभी आपने देखा लिखा था कि हम देश की संपत्ति बेचेंगे? कभी था? चूंकि बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटें हासिल की, सभी इलाकों में अपना असर दिखाया था, अखिलेश अलग अलग इलाकों में पहुंचे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर जयंत चौधरी के साथ हाथ मिलाया ताकि उनका गठबंधन भी बड़ा दिखने लगे छोटी पार्टियों के साथ। क्योंकि जब उन्होंने कांग्रेस और बीएसपी जैसी बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन किया था तो बड़ी हार मिली थी अखिलेश यादव को। तो इस बार वो बीजेपी वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं अपने तरीके से। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा दलों को साथ लें, छोटे दलों से सभी से गठबंधन होगा। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती है अखिलेश यादव के लिए सबको साथ लेकर चलना, जो राजनीति में आसान नहीं होता। नए और पुराने सभी नेता और कार्यकर्ताओं को साथ रखना है अखिलेश को अगर इस चुनाव को जीतना है। अखिलेश को एक तरह से समाजवादी पार्टी का नया चेहरा सामने रखना है और इस रणनीति के साथ कि उसकी पुरानी कमजोरियां न सामने आए, जिसकी बीजेपी और बाकी विपक्षी पार्टियां पूरी कोशिश कर रही हैं। लेकिन फिलहाल अखिलेश चैलेंजर तो जरूर बन गए हैं, मगर ये सियासी एक्सप्रेसवे पे वो कितनी रफ्तार और पकड़ पाते हैं, अभी भी ये मेरे हिसाब से चुनौतीपूर्ण है। तो जो चैलेंजर बनकर उभरे अखिलेश यादव, अब नजर डालते हैं कि इस बार उनकी ताकत 2022 में क्या है। पहला पॉइंट जो मुझे नजर आता है अखिलेश यादव की ताकत का, वो है कि बगैर मुलायम सिंह यादव के, वो नेताजी है, बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर वो उभर पाए हैं। ये एक बड़ी बात है अभी तक की अखिलेश यादव की। दूसरा पॉइंट जो उनकी ताकत को दर्शाता है वो ये कि छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन, खासतौर पर जो बीजेपी छोड़कर साथ आई हो, तो एक बड़ी स्ट्रक्चरल अलायंस करने की वो कोशिश कर रहे हैं छोटी पार्टियों को लेकर। ये दूसरी उनकी ताकत है इस बार 2022 को अगर देखें। तीसरा जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि जो पारंपरिक जनाधार है, जो कि समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव का बरसों का बनाया हुआ, उसके साथ साथ वो अपना जनाधार इस बार बढ़ाने की और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि बीजेपी के फॉर्मूले को अखिलेश यादव ने भी अडॉप्ट किया है इस बार। ये कितना कारगर हो सकता है अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि जो पारंपरिक समर्थन है अखिलेश यादव का, मुलायम सिंह यादव नेताजी जो बरसों से बनाकर गए हैं, उसमें क्या जगह आराम से मिल पाएगी इन आधार की छोटी पार्टियों को। ये जो पार्टियां है ना छोटी छोटी, ये सम्मान की लड़ाई भी लड़ रही है और सम्मान के लड़ाई में जब वो भारतीय जनता पार्टी से अपने को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और उनकी सोच और विचारधारा अंततः उनको एहसास हो गया कि समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं, तो उस आधार पर हमारे साथ शामिल हुए और उनका खुले दिल से खुले मन से स्वागत है। राजीव जी, जो बीजेपी के साथ पहले रह चुका है और आपके साथ आज आ गया, तो एकदम से विचारधारा तो नहीं बदल गई, वो तो मौका परस्त हुआ। मेरा पॉइंट, मैं अखिलेश यादव पर कार्यक्रम कर रहा हूँ, क्या अखिलेश यादव सबको एडजस्ट कर पाएंगे? सीटें देनी होंगी, राजनीतिक अहम होते हैं, टकराव होते हैं, सब आप जानते हैं। मेरा और आपका इतना तजुर्बा है कि हम जानते हैं। क्या सबको साथ लेकर चल पाएंगे, सबको एडजस्ट कर पाएंगे अखिलेश यादव? ये मेरा सवाल है। अखिलेश यादव जी अपने संस्कार और सम्मान देने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कभी किसी के साथ आज तक वादा खिलाफी नहीं किया, ये उनकी पहचान है और इसी बात पर अन्य लोग भी उनके साथ जुड़ रहे हैं कि कम से कम अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथियों को नहीं कि चांद दिखाए और जमीन पर पटक दें। तो आज परिवर्तन के प्लेयर थे अखिलेश यादव, और वाकई क्या ये परिवर्तन सत्ता का ला पाएंगे उत्तर प्रदेश में? अभी भी रास्ता उनको और तय करना है। इसी तरह
इस बार के चुनाव में कौन कौन से प्लेयर्स परिवर्तन का क्या असर डाल रहे हैं,